हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप आज प्री टेस्ट सेक्शन पहला को हम शुरू कर रहे हैं। इतना ध्यान देना कि आपकी जो 11th वाली एग्जामिनेशन आने वाली है वो कभी भी घोषणा हो सकती है, तो उसको ध्यान में रख करके प्री टेस्ट को कंबाइन किया जा रहा है। यानी 12th वाला जो पढ़ रहे हो वो भी शामिल रहेगा और थोड़ी सी क्वेश्चंस 11th में जो आ सकते हैं उसको भी शामिल किया गया है। यानी आधा आधा करके बांटा गया ताकि साथ साथ में आप 11th वाले एग्जाम के लिए भी रेडी रहो कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको हम अच्छा से डील कर सके। तो चलो हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन को, और इसके आंसर्स मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप घर पर फिर से प्रैक्टिस करना। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि योर प्रैक्टिस विल एनेबल यू to become a good student and you will start becoming good, better, and one of the day will come when you become the one of the best in your state. So dash we win this match. हमें यहाँ ऑप्शंस चुनने हैं। 11th के एग्जामिनेशन में ग्रामर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, नरेशन रहेगा, वॉइस रहेगा, टेंस रहेगा, आर्टिकल रहेगा, प्रेपोजिशंस रहेंगे, ये सारी चीजें रहेंगी, मॉडल ऑक्सिलरी रहेगा। तो देखते हैं क्या है। डैश वी विन दिस मैच, हमें चुनना है चार ऑप्शन में से एक को, कैन, शुड, मस्ट, मे। याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आपको पीछे में ये दिखाई पड़ गया, कौन, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन दैट यू हैव टू पिक एंड दैट इज मे। मॉडल ऑक्सिलरी में केवल मे में ही पीछे में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। ये याद रखिएगा, ये ट्रिक है, आपको याद रखना है। तो यानी पहला का सही जवाब है फर्स्ट का डी। दो में आते हैं, शी नेवर डैश लेट। वी हैव फोर ऑप्शंस एंड वी हैव टू चूज एनी वन ऑफ देम। कम, हैज कम, कम्स, विल कम। टेंस वाले सेक्शन से है, तो याद रखोगे जब भी सेंटेंस में नेवर रहे, ऑलवेज रहे, सेल्डम रहे, इस तरह के कुछ और वर्ड्स हैं जो कि हम क्लास में फिर से दोहरा देंगे कि कैसे पहचान जाएंगे कि हाँ हम सिंपल प्रेजेंट माने, तो वो सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट का होगा। क्या क्या रहे, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ये सब, तो वो हमेशा किसका होगा, सिंपल प्रेजेंट का। तो सी नेवर डैश लेट। आज जानते हो आप सिंपल प्रेजेंट में या तो हम लोग V1 लगाते हैं या तो V5 लगाते हैं। तो सी के साथ क्रिया का 5वां रूप लगता है। सी गो टू पटना नहीं होगा, सी गोज टू पटना। तो उसी तरह सी नेवर कम्स लेट, यानी दूसरा का सही जवाब है सी। 3 नंबर आते हैं, व्हेन हैज ही इनवाइटेड यू। अब यहां गौर से देखिए आंसर्स को, ऑप्शंस को। तो जैसे ही द मोमेंट यू सी ऑल द ऑप्शंस, व्हाट यू रियलाइज दैट you have been asked to change this question into passive form। आप जैसे ही ऑप्शंस को देखते हो समझ जाते हो कि इसका क्या करना है, हमें पैसिव करना है। तो क्या क्या है, when has he invited you। पैसिव में आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट को आगे और सब्जेक्ट को हमें पीछे करना होता है। तो इसका ऑब्जेक्ट यू है, सब्जेक्ट क्या है, ही। तो when, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज। यानी हर हालत में हमको हैज या हैव लेना है। तो यू को हम आगे ले जाएंगे तो यू के साथ तो हैव होता है। तो व्हेन, हैव और हैज हैव वाला में बीन लगाना होता है पैसिव में। तो इसका सही जवाब हुआ है व्हेन हैव यू बीन इनवाइटेड बाय अ ही, पीछे जाके हिम हो जाएगा। तो देखते हैं वो कहाँ है ऑप्शन, उसका ऑप्शन कहाँ है, व्हेन हैव यू बीन इनवाइटेड बाय हिम। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, व्हेन हैव यू बीन इनवाइटेड बाय हिम। सही जवाब है 3 का बी। 4 में आते हैं, शी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, डायरेक्ट दिया हुआ है और आपको किस में बदलना है, इनडायरेक्ट में। तो जब भी देखना, अगर रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब एक ऐसी सच्चाई जिसमें कभी बदलाव नहीं होना, वो काल खंड के हिसाब से वो बदलाव उसमें नहीं होती है। यानी ये नहीं कि पास्ट में कुछ और, प्रेजेंट में कुछ और, फ्यूचर में कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगी। उसने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ये बहुत सालों पहले भी सत्य था, अभी भी सत्य है और आगे भी। तो अगर अंदर में यूनिवर्सल ट्रूथ है, अंदर मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं करना,
शी सेड का सेड लिख देना, केवल इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट लगा देना, यानी सही जवाब होगा शी सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो अब हम लोग देखते हैं वो सही जवाब कहाँ है, पहला ही है, यानी चौथा का ए होगा। पांचवा में आते हैं, ही इज डैश बॉय हु हैज वन द फर्स्ट प्राइज। आर्टिकल सेक्शन ए एंड द चुनना है हमें। तो याद रखिएगा, जब भी कंजंक्शंस यानी सेंटेंस कनेक्टर्स या लिंकर्स जो भी कह लो, हु रहे विच रहे बीच में, तो उसके पहले जो नाउन लगा है उसके आगे द लगेगा। हु के पहले क्या है, बॉय, तो बॉय के आगे हमेशा आप क्या लगाओगे, द, यानी ही इज द बॉय हु हैज वन द फर्स्ट प्राइज। वह वही लड़का है जिसने कौन सी पुरस्कार जीती है, पहली पुरस्कार, यानी अपना सही जवाब सी है, 5 का सी होगा। क्यों सी है, हमने क्या समझा, हु रहे विच रहे दैट रहे, अगर इसके आगे कोई नाउन है तो नाउन के पहले द लगाना, ये सब याद रखना है आपको। अगला देखते हैं, नोटिस इज द मीडियम ऑफ। नोटिस एक माध्यम है, नोटिस इज द मीडियम ऑफ। नोटिस एक माध्यम है, किसका माध्यम है, एंटरटेनमेंट की, मनोरंजन का, रेफ्रेशमेंट की यानी तरोताजा होने का एक माध्यम है, प्रोपागेंडा के यानी दुष्प्रचार, फालतू का प्रचार फैलाना, गलत प्रचार करना, या कम्युनिकेशन यानी संचार यानी अपने बातों को दूसरे तक प्रकट करना। तो सही जवाब डी है, यानी कि अपने, अगर हमको आपको बताना है कि क्लासेस में ये कल होना है, ये कार्यक्रम होना है, तो उसको हम किसके माध्यम से आपको बताएंगे, नोटिस के माध्यम से। कम्युनिकेशन यानी संचार का एक साधन है। तो 6 का सही जवाब है, 6 नंबर का सही जवाब है डी। आते हैं 7 नंबर में, रिपोर्ट इज रिटन इन डैश टेंस। रिपोर्ट किस टेंस में लिखी जाती है, जानते हो, रिपोर्ट एक लिखने का एक तरीका है, राइटिंग स्किल है, जिसमें हम उन बातों को लिखते हैं जो घटित हो चुकी है, जो घटना घट चुकी है। तो जब घटना पहले से घट ही चुकी है तो निश्चित रूप से वो पास्ट की बात हो गई। तो यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर का कोई जिक्र भी नहीं। अब यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ ओनली टू पास्ट। आप अपने आप को केवल पास्ट तक बात नहीं करो, पास्ट तो आज से 2 साल पहले भी होगी। क्या वो वाली खबर आज कुंभ में आज से कुछ समय पहले जो भी जितने आदमी मरे उसकी एग्जैक्ट संख्या हमको भी नहीं मालूम, तो अगर मरे, अगर वो आज के अखबार में छपे तो क्या उस खबर की कोई रेलेवेंस रहेगी? अभी के समय में आप कहोगे नहीं सर, क्या कोई मजा नहीं, क्या बहुत पहले सुन चुके हैं। कल के कल जो घटना घटी है वो अगर आज के पेपर में आए तो आप जिज्ञासु हो के देयर विल बी एन ईगरनेस टू नो व्हाट हैज हैपेंड इन रिसेंट पास्ट, कि आप ये जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहोगे कि क्या हुआ। तो हर कीमत में रिपोर्ट तत्काल भूतकाल में लिखा, इमीडिएट पास्ट में, जो अभी कुछ समय पहले हुआ है, यानी सही जवाब है अपना बी, इमीडिएट पास्ट, यानी कुछ समय पहले ही वो घटना घटी है। लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर इज अ डैश लेटर। जानते हो लेटर के अलग अलग प्रकार हैं, फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, फिर फॉर्मल लेटर में भी अलग अलग सेक्शंस हो जाते हैं, बिजनेस लेटर ये सब। तो लेकिन हम अगर किसी अखबार के संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो वो कैसा पत्र होगा, फॉर्मल। Formal letters are written to an official and informal letters are written to them who are very close to us, with whom we have a very cordial and a warm relationship. Formal letter उनको लिखा जाता है जिनसे कि केवल हमको काम भर का वास्ता है, लेकिन काम चाहिए उनसे, यानी कि कुछ न कुछ मत, एसपी को लिख रहे हो, कॉलेज के प्रिंसिपल को लिख रहे हो, अखबार के एडिटर को लिख रहे हो, ये सब फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल पापा को, दीदी को, भैया को, दोस्त को लिख रहे हो तो वो सब इनफॉर्मल हो गया। तो क्या एडिटर को हम कैसा पत्र लिखते हैं, फॉर्मल, क्योंकि जॉब लेटर तो होगा नहीं, वो नौकरी के लिए होता है। बिजनेस लेटर भी आप कोई धंधा कर रहे हो तो अपना या तो बेचने वाले से बात कर रहे हो या उससे कोई चीज लेनी है, यानी या तो आपका क्रेता है या विक्रेता है, उससे आपका संबंध है। तो यानी यहाँ ना तो बिजनेस चलेगा, ना जॉब चलेगा, ना ही इनफॉर्मल। सही जवाब है फॉर्मल लेटर। तो एक संपादक को हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं। 8 नंबर में ए आएगा। 9 का देखते हैं, इन आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल जब हम लोग लिखते हैं, द कंक्लूजन, कंक्लूजन को हिंदी में हम लोग कहते हैं निष्कर्ष, यानी नीचे जो हम लोग लिखते हैं, खत्म जब कर रहे होते हैं, शुड नॉट इंक्लूड
यानी कि निष्कर्ष में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, शामिल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं शामिल होना चाहिए? अपील, यानी किसी से अपील करना कि भाई हमें ये करना, ये होना ही चाहिए। लास्ट में हम लोग कहते हैं, जैसे सपोज करो ड्रग एडिक्शन इन यूथ, युवाओं में नशाखोरी, इस पर अगर हम एक आर्टिकल लिख रहे हैं तो लास्ट में लिखेंगे कि युवाओं को इससे सावधान रहना चाहिए। तो एक अपील है, वो रहता ही है। ऑर्डर नहीं दे सकते किसी को, आप आर्टिकल के द्वारा ये करो, ऐसा रहो, वैसा करो, वो नहीं होता। बाकी ये तीनों चीजें मेजर्स मतलब वो कैसे कदम उठाए जिससे कि उसका सॉल्यूशन निकले, तो ये भी अति कर सकते हो। सजेशंस यानी सुझाव, ये तीन चीज लिखने वाला करता ही है। वो लास्ट में सॉल्यूशन बताता है, रास्ते बताता है और अपील भी करता है कि समाज को इसके मामले में ऐसा, लेकिन ऑर्डर नहीं कर सकता। सही जवाब है कंक्लूजन में हम बी नहीं कर सकते, यानी ऑर्डर शामिल नहीं कर सकते। आते हैं 10 नंबर पर, लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर। ये बहुत आसान है कि एडिटर को जो हम पत्र लिखते हैं वो किसके लिए, कहाँ लिखते हैं? स्कूल के लिए तो नहीं लिखते हैं, क्लब के लिए, कॉलेज के लिए नहीं लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं? एडिटर कहाँ का होता है? न्यूज़पेपर का। तो यानी सही जवाब 10 का है ए नंबर। बस इतना ही, ज्यादा कुछ तो है नहीं इसको, लेकिन डेली प्रैक्टिस कर दो। हम प्रैक्टिस सेट भेजते रहेंगे, सेट को डेली बैठ करके 10 क्वेश्चन का बना लिया करो। जब जब जाए वीडियो तैसे बैठ करके बना लिया करो, इससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और आप जानते हो मैं बार बार क्लास में कहता हूं कि एक कॉन्फिडेंट पर्सन कैन कॉन्कर एनीथिंग। एक जिसको आत्मविश्वास से लवरेज आदमी होता है वो कुछ भी कर सकता है। जिसमें आत्मविश्वास भरा हुआ है, लंगड़ा भी हिमालय पर चढ़ सकता है। और वो आत्मविश्वास हर हालत में, याद रखना, प्रैक्टिस से ही आएगी। आप में से कोई भी लड़का अब भूले से भी राह चलते नींद में भी अगर झंझोड़ करके कोई उठा दे और पूछे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप एकदम कॉन्फिडेंटली सीना तान करके बोलोगे a² + b² + 2ab, क्योंकि आपने इतनी दफा उसको बचपन से दोहराया है, आप कॉन्फिडेंट हो चुके हो। लेकिन अगर कोई कठिन सारा कोई क्वेश्चन कर दिया गया तो रट्टा मारने के बावजूद, खूब तैयार होने के बावजूद भी एक बार पैर कांपेगा, एक बार होंठ थरथराएगा, दिमाग अंदर से कंफ्यूज्ड रहेगा कि क्या मैं सही जवाब बोल रहा हूं या नहीं। तो ये सारी चीजें आप एक ही रास्ता से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। डेली ढूंढ करके प्रैक्टिस करो। योर सब्जेक्ट माइट बी डिफरेंट बट द प्रोसेस विल बी द सेम। सब्जेक्ट कोई भी रहे, मैथ रहे, फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे, इंग्लिश रहे, कोई भी रहे, लेकिन प्रोसेस एक ही है। और वो प्रोसेस क्या है? ढूंढ करके प्रैक्टिस। एक बार पढ़ो, रीड मच बट राइट मोर। कम पढ़ो लेकिन ज्यादा लिखो, रगड़ करके लिखो, उंगली वाला कोर घिस दो एकदम लिख लिख करके, इतनी कॉपियां खत्म करो। बस इतना ही, ज्यादा डायलॉगबाजी हो जाएगी तो आप लोग का भी माथा दर्द करने लगेगा। बस इतना ही। और इसका स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, इसको घर पर बैठ करके बनाना और आंसर ढक लेना। ये नहीं थोड़ा सा नीचे देख लिए फिर मिला लिए ऐसे, तब तो कोई फायदा नहीं होगा। आंसर ढक करके उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, मेरा वाला आंसर मिलाना। थैंक्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन।